हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर न्यू लेक्चर बेटा। और ये लेक्चर नंबर 3 है। हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 12.2 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और रेलेवेंट क्वेश्चन मैं बताते जाऊंगा बेटा कि आपके बोर्ड में कौन सा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 12.1 का कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है बेटा, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ये दो पोर्शन मैंने लेक्चर 1 में करा दिया है, ठीक है। ये वाला पोर्शन बेटा हो गया आपका लेक्चर नंबर 2 में। अब ये जो है आपका लेक्चर नंबर 3 में ये आपका आएगा, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 एंड 4 12.2 के लिए डेडिकेटेड होगा। एंड आई होप बेटा कि मैं लेक्चर नंबर 4 में कुछ पीवाईक्यूज भी ऐड करूं। सो बेसिकली लेक्चर 5 में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे, लेक्चर 5 में कंप्लीट पीवाईक्यू बेटा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन कर लेंगे, ताकि एक फ्लो बना रहे। जो कराना चाह रहे हैं वो ये है कि मैं सबसे पहले आपको टॉपिक का इंट्रोडक्शन करा दूं, जो बेसिक बातें हैं वो मैं आपको बता दूं। जितने भी चीजें छूट गई है, पहले आप लोग स्टडी करते हैं भूल जाते हैं, क्लास 8 से आप ऐसे भी आप लोग पढ़ते आते हैं, लेकिन कभी कभी ये माइंड से स्लिप हो जाता है। क्या सर 1 लीटर और 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में डिफरेंस क्या है ना। 100 लीटर, 1000 लीटर एंड 1000 मीटर क्यूब, और आई कैन से 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ये सब चीज का आप रिलेशनशिप बेटा निकाल नहीं पाते हो। कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है कि आपके पास ऑब्जेक्ट तो गिवन होता है, लेकिन ये सोच नहीं पा रहे होते हो क्या भाई, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में लेक्चर नंबर 1 बहुत बेनिफिशियरी है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर नहीं है। वहां पे बेटा मैंने एकदम नीट से जो होता है एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल पे, जो जिसको कहते हैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल, वहां से मैंने स्टार्ट किया। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कीजिए एक्सरसाइज 12.1 जो कि आपको लेक्चर नंबर 2 में मिलेगा। उसको करने के बाद, ये सभी चीजें करने के बाद ही बेटा आप लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस, लेक्चर नंबर 3 पर आप आइएगा। और लेक्चर नंबर 3 का जो आज का डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर 1। सो here the question is, a solid is in the shape of cone, a solid is in the shape of cone, right। एक सॉलिड है जो कोन के शेप में है। आगे की कहानी समझिए। दिस इज अ कोन, राइट। कोन कैसा है, सॉलिड है, समझ में आ गया सब। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, ये एक हेमिस्फीयर पर खड़ा है, विथ बोथ रेडियाई इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। स्टैंडिंग ऑन हेमिस्फीयर, राइट, विथ बोथ रेडियाई, ये रेडियस बेटा और ये रेडियस, ठीक है ना। ये रेडियस कितना है, ये इसका कितना हो गया, दोनों का रेडियस 1 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। अब सवाल है क्या, फाइंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई, राइट ना। वॉल्यूम फाइंड करना है। सर मेरे को तो वॉल्यूम आप बता रखे हो, राइट ना। तो वॉल्यूम से ये समझ में आता है कि सर अगर इन केस मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला भूल जाऊं तो क्या करूं, होता है बेटा। फॉर्मूला अगर भूल जाओ ना तो वॉल्यूम हमेशा याद रखिएगा, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू बेस एरिया, बेस एरिया इनटू इनटू हाइट, है ना। ये अपना वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, हम लोगों को क्या करना है, केवल दोनों का वॉल्यूम जोड़ देना है, दैट्स इट, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, राइट। अब क्या करेंगे बेटा, फॉर्मूला रखो, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, राइट। ओके बेटा। अब सर बोलोगे कैसे, इससे कैसे याद रखें, अरे भाई क्या याद रखने की जरूरत है, देखो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बेटा क्या होगा,
4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 का हाफ कर दोगे तो 4/3 का आधा वॉल्यूम ही तो हमारा हेमिस्फीयर हो जाएगा, 2 2 4, तो बच क्या गया 2/3 पाई आर क्यूब। कहां से याद रखा हमने, देखो बेटा सरफेस एरिया तो डिफर कर जाएगा ना, सरफेस एरिया डिफर करेगा, ये मत बोलने लगना सर वॉल्यूम तो जस्ट आधा हो गया तो सरफेस एरिया भी जस्ट आधा हो जाना चाहिए। यानी कहने का बात है कि 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया है तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाना चाहिए। देखो बेटा कटिंग करते समय सरफेस एरिया डिफर डिफर हो जाता है, कहने का बात है। और आप अगर मटेरियल को हटाइएगा, मान लीजिए क्या आपके पास एक सॉलिड आयरन ब्लॉक है, रेगुलर शेप का है ना, क्यूबाइडल है, आप उसको बीचों बीच कट करोगे बेटा तो दो हाफ का वॉल्यूम जो है बराबर हो जाएगा, दो हाफ का वॉल्यूम जो है बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, इन दो चीजों को जोड़ेंगे और पाई के फॉर्म में आंसर को छोड़ेंगे। बेटा रेडियस 1 सेंटीमीटर का है, राइट, और and height of cone what it is a solid is like height of the cone is equal to the height of radius। देखो बेटा height of cone और radius सब बराबर है, सब बराबर है, तो सबका सब 1, ठीक है, 1/3 इंटू पाई इंटू 1 कोई मतलब नहीं है, 2/3 इंटू पाई आर क्यूब 1 का क्यूब कोई मतलब नहीं है, तो 3 यहां हो गया और पाई/3 3 पाई अपॉन 3 और 3 को बड़े प्यार से कैंसिल कर दीजिए। पाई सेंटीमीटर, यूनिट इज सेंटीमीटर ना, चेक कर लो, हाँ यूनिट सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर क्यूब इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम। आई बात समझ। क्वेश्चन क्या था, इजी था बेटा, बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, तो बेसिक मैथमेटिक्स वाले ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन पे, बेसिक मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास लॉजिक लगा नहीं है, वैसे लॉजिक क्या लगाओगे, आपका सिलेबस ही ऐसा कर दिया गया था, है ना। टाइम बिफोर 2023 एग्जामिनेशन आपके सरफेस एरिया वॉल्यूम में बहुत सारी चीजें थी, बहुत इंटरेस्टिंग था, बट कह ही क्या सकते हैं, इसको तो जबरदस्ती खराब कर दिया गया। तो खैर कोई बात नहीं, सिलेबस जैसा भी है, जो भी है, जितना भी है, पढ़ना तो वही है ना, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब बेटा यहाँ पर बात हो रहा है कि रेकल एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, ओके, was asked to make a model shaped like cylinder with two cones attached at its two end by using thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter। देखते जाओ बेटा स्टेप बाय स्टेप, राइट। सबसे पहले तो एक सिलेंडर बनाइए यहाँ पर, ठीक है ना। अब सिलेंडर का मुझे क्या क्या पता है जरा देखो, इसका डायामीटर पता है बेटा, ठीक है ना, मुझे पता है सर डायामीटर, सिलेंडर का डायामीटर जो कि कितना गिवन है, द डायामीटर ऑफ सिलेंडर इज हाउ मच द डायामीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर, तो डायामीटर में कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब इससे ऐसे इस मॉडल में कोण बनाए गए हैं, ठीक है, ठीक है, ओके, दोनों तरफ से बेटा कोण है और इसको एल्युमिनियम शीट से इसको कवर किया गया है, एल्युमिनियम फाइल से इसको कवर किया, ठीक है। The model is 3 centimeter in diameter, length is 12 centimeter। If cone has height, तो conical height बेटा कितना है, कोन की जो हाइट है वो यहां से गिवन है, ठीक है, कोन की हाइट कितनी है देखो जरा क्वेश्चन में, ठीक है, राइट। द कोन हैज हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर का बेटा इसका कोन का हाइट हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यानी इसका मतलब ये है कि सर यहां से यहां तक
इज 2 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक कितना हो गया बेटा 2 सेंटीमीटर। ओके, और इसका होल बेटा लेंथ कितना है, इसका होल लेंथ कितना है जरा ये, इसका होल लेंथ है व्हाट वाज दैट 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सर यहां से यहां तक का लेंथ, जो सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ है, यहां से यहां तक का लेंथ किसका लेंथ है, सिलिंड्रिकल पार्ट का। तो बेटा इधर से दो गया, इधर से दो जोड़ो तो दो और दो हो गए 4, यानी सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। सर मेरे को सब चीज पता चल गया, ठीक है। फिर क्या करोगे बेटा, फिर क्या करोगे, if code has height इतना 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 right ना, okay, assume that outer and inner dimension of model to be nearly same, इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमेंशन सेम है बेटा। तो क्या थिन पेपर से बनाया गया, थिन पेपर क्या, अब जो भी इसमें मटेरियल लिया गया है, मान लीजिए इसको अगर एल्यूमिनियम सीट से भी बनाया गया था तो सीट का जो मोटाई है राइट ना, उसको इग्नोर कर दिया गया। ओके, अब यहां पर मुझे निकालना है, मुझे ये निकालना है कि कितना इसमें एल्यूमिनियम सीट लगेगा, ठीक है ना। द कोन इज अटैच्ड टू end to end by using thin aluminum sheet, the diameter, find the volume, find the volume, रिक्वायरमेंट बेटा किसकी है, फाइंड द वॉल्यूम, वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। अब देखो बेटा वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ मॉडल इज इक्वल्स टू 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। अब बेटा चीजों को लेट करना सीखो, सबसे पहले लेट क्या करो, देखो जरा, लेट small h and capital H be the height, be the height of cone and cylinder, cone and cylinder, right। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, क्या आपके पास बेटा क्या है, सिलेंडर का हाइट को मैंने क्या लिया, देखो कोन का हाइट h है तो स्मॉल h इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, कैपिटल H इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर लिखते जाना फटाफट, ठीक है ना। r रेडियस है तो रेडियस कितना है अपना, रेडियस कितना है, डायमीटर जरा देख लो कितना है, द डायमीटर इज 3 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा रेडियस जो है 1.5 सेंटीमीटर का हो गया, डायमीटर 3 सेंटीमीटर है ना, तो रेडियस कितना हो जाएगा डायमीटर का आधा हो जाएगा। ओके, इतनी बातें तो हो गई सर, फिर क्या करोगे, फिर बेटा फार्मूले में रखो फटाफट, तो 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई r स्क्वायर h, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर कैपिटल H, स्मॉल h मत लेना नहीं तो आ जाएगा कॉमन बाहर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो यहाँ पर पाई r को बेटा कॉमन निकाल दो, ठीक है, पाई r स्क्वायर, और कुछ निकलेगा क्या, रेडियस कॉमन रेडियस है ना, रेडियस कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है ना, रेडियस कॉमन है बेटा, इसका सिलेंडर और इसका रेडियस कॉमन है, ठीक है। ओके, तो यहां पर हो जाएगा 2/3 h प्लस कैपिटल H, ठीक है। ओके, ठीक है ना, ठीक ठीक है। अब जरा सोचो, अब जरा सोचो सर रेडियस कितना है, पाई को भी बेटा पाई रहने दो, देखते हैं क्या हिसाब किताब होता है, पाई को भी पाई रहने दो, तो पाई इंटू 2.25, ठीक है ना, 15 का स्क्वायर व्हाट वुड बी द आंसर 2.25, ठीक है, पाई इंटू 2.25, 1.5 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर से याद रखना, 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 ना, और दो डेसिमल शिफ्ट करोगे तो 2.25 हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल h कितना है बेटा जरा देखो तो, सर 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो 2/3 इंटू 2 प्लस कैपिटल H बेटा कितना है, कैपिटल H आपका हो गया 8 सेंटीमीटर,
ठीक है, और कुछ है इसमें, और कुछ है ना जी, कुछ नहीं है। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो 4/3 हो जाएगा और +8 हो जाएगा। इसको बेटा यहीं पे कर दो, 4/3 अपॉन 8, 4/3 +8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 3 24, 24 + 4 28/3, तो 28/3। ठीक है, अब पाई की वैल्यू फटाफट यहाँ पर, ठीक, तो पाई की वैल्यू मेरा क्या हो जाएगी, 22/7, 22/7 इंटू 2.25 इंटू 28/3 इंटू 28/3, 7 4 टाइम्स 28, 3 से तो ये कैंसिल ही हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल कीजिए इसको। ठीक है, नीचे बेटा डाल दो 100, 3 7 टाइम्स 21, 3 5 से 15, राइट, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 4 एंड 4 इज कैंसिल आउट हियर, तो कितना हो जाएगा बेटा, 66 सेंटीमीटर क्यूब, 66 सेंटीमीटर क्यूब। देख लो बेटा एक बार बढ़िया से, मैं साइड हो जा रहा हूं। 66 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। किया क्या मैंने, सबसे पहले 12 सेंटीमीटर होल लेंथ गिवन था, यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक 2 सेंटीमीटर ये गिवन था हाइट। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका हाइट कितना जाएगा, तो इधर से 2 और उधर से 2 हो गए 4, 12 में से 4 गए, हो गए 8। पूरे बॉडी का वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, राइट। इसका मतलब यह है बेटा, क्या फॉर्मूला हमने लगाया और फॉर्मूले को बढ़िया से सॉल्व किया, एंड हियर वी आर हैविंग आंसर। ठीक है, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। हम लोग बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा ये क्वेश्चन 100% इंपॉर्टेंट है और इसका बोर्ड में आना श्योरिटी बहुत ज्यादा है, तो दिस इज 100% इंपॉर्टेंट। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पिक किया गया है, राइट बेटा। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये आएगा पक्का 100%, ठीक है ना, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स में ये आएगा। अब सवाल ये है कि सर इस क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या होगा। कुछ नहीं बेटा, गुलाब जामुन खाए ही हो, तो गुलाब जामुन कैसे बनाते हो, सबसे पहले पाउडर लेते हो, उसको बढ़िया से मिलाते हो पानी वानी के साथ, जो भी करते हो, फिर उसको बेटा उसको निकाला आपने, तो हर एक गुलाब जामुन का अपना साइज है ना। एज्यूम ये किया गया है कि जितने भी गुलाब जामुन है सभी का वॉल्यूम सेम है, यानी साइज सेम होगा। अब उस गुलाब जामुन को हम लोग किस में डालेंगे, हम लोग उस गुलाब जामुन को शुगर सिरप में डालेंगे, चाशनी में डालेंगे। कहाँ है चाशनी बेटा, इस कंटेनर के अंदर है। अब सोचो तो हर एक गुलाब जामुन, हर एक गुलाब जामुन सेम अमाउंट ऑफ शुगर सिरप अब्सॉर्ब करेगा, ठीक है। तो बेटा कहा ये जाता है, क्या कहा ये गया है क्वेश्चन में, क्या गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप, चाशनी कितना है, चाशनी का कंपोजिशन लगभग 30% है ऑफ इट्स वॉल्यूम, मतलब गुलाब जामुन का जो भी वॉल्यूम होगा उसका 30% उसमें शुगर सिरप है एक गुलाब जामुन में, है ना। अब मेरे को फाइंड करना है, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच शुगर सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। assume how much sugar syrup would be found in 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितने शुगर सिरप होंगे। और सभी का शेप कैसा है बेटा, रॉड शेप्ड है, रॉड शेप समझो, कैप्सूल शेप को रॉड शेप कहते हैं, ठीक है। शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड with length 5 centimeter and diameter 2.8 centimeter.
फिगर देख रहे हो ना, यही मामला है टोटल, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि सर गुलाब जामुन कुछ ऐसा है, ऐसा है देखो, ठीक है, ओके। और इसके पास एक हेमिस्फेरिकल एंड भी है, राइट, हियर लाइक दिस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब सोचो जरा सा, अब सोचो जरा सा, सर ये सिलिंड्रिकल पार्ट, यहां से यहां तक सिलिंड्रिकल पार्ट, और यहां से यहां तक बेटा, यहां से यहां तक, चेक कर लो इसका, ये यहां से यहां तक इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया, किसका, यहां से यहां तक रेडियस हो गया, यहां से यहां तक रेडियस हो गया हेमिस्फेरिकल एंड, और यहां से यहां तक बेटा इसका सिलिंड्रिकल पार्ट का लेंथ हो गया, ठीक है। अब सवाल ये है, क्या टोटल लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर का है, टोटल लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर, चलो लेते हैं यहां से यहां तक का लेंथ 5 सेंटीमीटर का, ठीक है। और बेटा 2.8 डायामीटर में है, ये डायामीटर में कितना है 2.8, इसका मतलब रेडियस कितना हो जाएगा सर, रेडियस हो जाएगा इसका 1.4, यानी 1.4 इधर से सर और 1.4 इधर से, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक का लेंथ 2.2 हो जाएगा, कोई परेशानी किसी को, यहां से यहां तक का लेंथ 2.2 हो जाएगा, कोई परेशानी ना जी ना, रेडियस पता चल गया बेटा, इसका लेंथ पता चल गया। अब इंतजार किस बात का, कोई इंतजार नहीं है, चलिए वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन फाइंड करें, वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन, ठीक है। वैसे मुझे भूख लगी है और खाने का मन है, चलो हटो यार, मीठा मीठा खाना नहीं चाहिए, कैलोरी वैलोरी बढ़ जाए। देखो, अरे इस उम्र में खा सकते हो, अभी बहुत बच्चे हो, खाओ खूब खाओ, मन भर के खाओ। थोड़ा 35 के, 35 या 30 के बाद सोचने लगना, हाँ व्हाट टू इट व्हाट नॉट टू इट। तो वॉल्यूम ऑफ ईच गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू वॉल्यूम, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और सिलिंड्रिकल पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई काटेगा नहीं, इंसानियत है दुनिया में। देखो जरा सा, 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, ठीक है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, 2, एक मिनट वेट बेटा, कलर चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3, राइट, पाई आर क्यूब, रेडियस चेक कर लो बेटा, दोनों का सेम है ना, दोनों का सेम है, एंड टू एंड ज्वाइंट है ना, तो रेडियस तो खैर सिलिंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट का सेम है, कोई परेशानी ही नहीं है, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर और एच, ओके सर इतना हो गया, फिर क्या करोगे 4/3 हो गया बेटा ये, ठीक है, पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच, काम करते हैं, पाई आर स्क्वायर को बाहर लो, क्या बच गया 4/3 इंटू आर प्लस एच, यही बच गया, ठीक है, यही बच गया। यहां पर इतना करने के बाद मैं रेडियस और हाइट का वैल्यू रखूं, पाई को बेटा पाई रहने दो, रेडियस कितना है सर 1.4 है, सुनो इसको 14 समझो, 14 का स्क्वायर वैल्यू भी 196 यानी 1.96 हो गया इंटू 1.96, 4/3 इंटू 1.4, राइट, प्लस हाइट सर 2.2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट ना। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद मुझे ये बताना है, मुझे ये बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले इस वैल्यू का 30% निकाल लो, परसेंटेज तो आता ही होगा ना, x% मैंने कहा, मान लो x% का मतलब क्या हुआ x/100, अगर मैंने कहा 25% ऑफ 50
इसका मतलब 25/100 इंटू 50, राइट। 5 2 टाइम्स 10 कैंसिल यानी 12.5 आंसर। अच्छा जी, परसेंटेज तो इतना निकाल लेते होंगे। अब मामला ये है बेटा, क्या इसको सॉल्व करो और आगे बढ़ते हैं। 7 से ये कैंसिल होगा क्या, 7 दूनी 14 और 8 7 56, हाँ भाई कैंसिल हो जाएगा, मजेदार है, ठीक है राइट। इसको बेटा 22/7 को कैंसिल करेंगे हम, ठीक है। एंड हियर इट इज 100, डेसिमल इसलिए दे दिया क्योंकि मेरे को उड़ाना है इसको, ठीक है। तो 7 2 टाइम्स 14, 8 टाइम्स, ठीक है राइट ना। जीरो अपना दुश्मन नहीं है, दोस्त है, जीरो को कैंसिल मत करो। फिर बेटा इधर से कुछ मामला होगा क्या, इधर से कुछ नहीं होने वाला है, इधर का एज इट इज रहने वाला है, ठीक है। तो खैर इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 28 दो बार कुछ 56 हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या 56 एंड 56, 6 6 5 हो गए 11, राइट। और ये हो गया 6 6 5 11, ओके। तो 616। बेटा पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा, क्या क्या ही बताएं, क्या ही बताएं, पेशेंस रखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। जिन लोगों को पेशेंस नहीं है तो बेटा सरफेस एरिया वॉल्यूम में बस कैलकुलेशन ही है, फॉर्मूला याद ही कर लोगे। हमने कहा बेटा देखो, ऑब्जर्व करो, बस काम करो, है ना। अब यहाँ पर 14 चौके 56, 5.6/3 हो गया, ठीक है। 5.6/3 प्लस 2.2 हो गया, ठीक है राइट ना। अब एक काम करो बेटा, आप इतना पोर्शन नोट डाउन करो, मैं ऊपर के पोर्शन हटा दूं, ठीक है ओके। वीडियो को पॉज कीजिए और पोर्शन जितने भी हैं नोट डाउन कीजिए, ठीक है ओके ठीक। राइट बेटा इसको सॉल्व किया जाए, 616/100 हो गया एंड इनटू 5.6/3 प्लस 66, ठीक है। और ये होल अपॉन 3 हो जाएगा। अब एलसीएम लोगे, कुछ नहीं किया, बेसिक बेसिक मामला है, कुछ नहीं है। तो 6.6 ये हो जाएगा, 6.6 और 5.6 को इधर जोड़ो, 6.6 एंड 5.6 जोड़ दिया जाए, 12 हो गए, कैरी 1 6 5 11 12.2 इंटू 12.2 अपॉन 3, ठीक है राइट। अब बेटा इसको सॉल्व आउट करो, इसको सॉल्व आउट करो, ये लगभग लगभग इतना आ रहा है 25, ठीक है 25 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। तो वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25, ठीक है। अब बेटा इसका 30% शुगर सिरप है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, कंटेन शुगर सिरप अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, ठीक है ना। 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो अमाउंट ऑफ शुगर सिरप निकाल लेते हैं। अमाउंट ऑफ शुगर सिरप, राइट, इज इक्वल्स टू 45 इंटू 25 रहने दीजिए बेटा एंड 30/100, 30%, 30/100, 25 4 बार में इसको मार डालो और कुछ कैंसिल होगा, 2 2 4, 2 15 टाइम्स, ठीक है 2 7.5 टाइम्स and simply 45 into 7.5 को मल्टीप्लाई कीजिए एंड हैव योर आंसर। बेटा यही है, इतना ही अमाउंट है आपका शुगर सिरप का, ठीक है राइट। आई होप ये क्वेश्चन बेटा क्लियर हो गया होगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे,
आज के लिए बेटा इतना ही। 3 ही क्वेश्चंस कराए हैं, लेकिन 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर जो चीजें इन्वॉल्व हो रही है वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो बेटा आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा। हम लोग अगले लेक्चर में एक्सरसाइज के बाकी सारे क्वेश्चन वन शॉट में कर लेंगे, राइट। तरुण 30 मिनट का अपलोड कर दीजिए।